हे गाइस, मैं हूँ आदित्य और आज हम सॉल्व करने वाले एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ एचसीवी जो कि है पेज नंबर 42 पे। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है, अगर आप आना चाहो तो वहाँ पे भी आ सकते हो, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो, हमसे नोट्स ले सकते हो और हमसे पढ़ भी सकते हो। सेम हेयर टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे आना चाहो तो वहाँ पे भी आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं तो प्लीज़ किस चीज़ का वेट करे हो, जल्दी आओ। जीमेल आईडी भी है हमारी, तो उस पर कोई भी डाउट आता है तो वहाँ आप अपने डाउट को भेज सकते हो और हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। तो ये है क्वेश्चन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन फिगर 3W1. डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल क्वालिटेटिवली इन द इंटरवल 0 to 4 seconds. Find A, the distance traveled during first 2 seconds. B part during the time 2 seconds to 4 seconds. C part during the time 0 to 4 seconds. D part displacement during 0 to 4 seconds. And E part acceleration at t equals to half seconds. And F part है acceleration at t equals to 2 seconds. तो ये है ये है ग्राफ हमारा। तो इसकी मदद से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला, डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स। फर्स्ट 2 सेकेंड्स पे वो कुछ इस तरीके से चला है। तो हम अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें तो हमारे पास उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाएगा। ठीक है, इस केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, तो ए पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB विल गिव डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए इसका एरिया निकालेंगे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा 2 और हाइट है 10, तो निकाल लेते हैं। तो इससे आंसर आएगा हमारे पास 10 मीटर। ठीक है, ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट है BCD हमें निकालना है ड्यूरिंग द टाइम 2 to 4 सेकेंड। 2 to 4 सेकेंड में BCD जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो वही सेम काम, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है हमारे पास 2 और हाइट है -10। लेकिन चूंकि हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। -10 मीटर ये डिस्टेंस है, यही अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये -10 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है वो नीचे बना है। ठीक है, तीसरी चीज़, ड्यूरिंग द टाइम 0 to 4 सेकेंड्स। 0 to 4 सेकेंड्स यानी कि अगर हम इन दो ट्राइंगल का एरिया निकाल दें तो 0 to 4 सेकेंड्स का जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो हमने तो निकाल ही दिया था इन दोनों का डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, बस हम अब ऐड करना है हमें। तो ऐड कर देंगे तो ये 10 + 10 20 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD will give the distance from 0 to 4 seconds which is 20 मीटर। इसी पार्ट हो गया। डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट बोलता है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड्स। अब डिस्प्लेसमेंट बोला है तो हम इस माइनस साइन को इग्नोर नहीं कर सकते, तो वही काम इसमें भी करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB माइनस प्लस, वैसे तो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 + -10 विच इज इक्वल टू 0 मीटर। ठीक है, अब ई पार्ट पे चलते हैं। ई पार्ट बोलता है एक्सेलरेशन एट t = ½ सेकेंड्स।
तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम OA लाइन का जो स्लोप है वो निकाल सकते हैं। तो OA लाइन का जैसे ही स्लोप निकलेगा हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो एक्सेलरेशन देगा और एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हम निकाल सकते हैं OA के लिए। तो OA के लिए हम जो है कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। O पॉइंट पे हमारे पास 0 और 0 कोऑर्डिनेट्स हैं और A पॉइंट पे हमारे पास 1 और 10। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम उन दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो एक्सेलरेशन एट t equals to half seconds will be the slope of the line OA। O पे है 0 और 0, A पे है 1 और 10। ठीक है, ये रहा। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा मेरे पास, 10/1 विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आया एट t इक्वल्स टू हाफ सेकेंड्स पे। अब आखिरी पार्ट वो कहता है एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे। तो अगर हमें एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स निकालना हो तो हम AC लाइन का जो स्लोप है वो निकाल सकते हैं, जिससे एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो A के कोऑर्डिनेट्स है 1 और 10 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और -10। तो निकाल लेंगे हम स्लोप ऑफ लाइन ABC तो वो क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 है हमारे पास -10 और y1 क्या है, 10 है, और ये है 3 - 1। तो ये हो जाएगा -20 अपॉन 2, दैट इज़ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।